काम क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो जल्दी करके आ सकते थे। अभी तो मैं जाकर आया। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा वो काम के लिए फ्लाइट से नहीं, कार से गया था मैं। ऐसी वैसी कोई कार नहीं, बड़ी महंगी कार में गया था मैं। 3 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस गया था। कार में मैंने कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानता हूँ। अरे जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? बार बार मेरी माँ का फोन आ रहा है। जिस काम की जिम्मेदारी लेता हूँ उसे पूरा करता हूँ। तुमने कैसे पूरा किया है वो तो हम लोग बता ही देंगे। हाँ। लड़की बहुत सुंदर थी। घंटी बजी। सच कह रहा हूँ। हाँ? तुमने नहीं सुनी? सुनी। तो दरवाजा खोलना। खड़ा क्यों है बे? छोड़ मैं ही खोल के आता हूँ। क्यों लहरा रहा हैं? अभी से शौक कैसे अरे लग ऐसे गया? क्या हुआ? क्यों घबरा रहा है? उसे कहता मैं नहीं हूँ यहाँ। देख भाई उसे अंदर मत लेना। हाँ? कौन है जिसे देख के इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई? हाँ? देखते हैं जरा किस जंगल का प्राणी आ गया है। हाँ? रोज गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जो सुनिए वो है नहीं यहाँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा? हाँ नहीं है। हाँ। रोज रोज कौन है ये? क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। अरे क्या कर रही हो? लुक्का छुपी खेल रहे हो क्या? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था तुमसे। ना तो मेरा फोन उठाते हो ना कॉल्स रिटर्न करते हो। पता है कितने मैसेजेस भेजे? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जब मॉल में मुझे देखकर छुप रहे थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि चक्कर क्या है। मॉल? कौन सा मॉल? ये सब क्या मॉल से खरीदे हैं तुमने? तो कहाँ से खरीदा? मैंने ये वो मॉल से नहीं दूसरे मॉल से खरीदा था। दूसरे वाले से। बस हाँ। बहुत हो गया जो। अच्छा। चलो अब घर चलो। चलो अब भी जाना है? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हाँ? अभी के अभी चलो। रुको, अरे चलो। रुको तो सही। कहाँ जा रहे हो? उस लड़की से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? अच्छा हैंडसम लड़के को वो ले गई, फिर उस लड़के को कहा तुम्हारी बातों से बुरा लगा होगा। लेकिन एक बात ये बताओ कि ये लड़की इसे लेकर क्यों गई? छे। अरे ये तो कन्नी का महीना है। अरे उसे रोकना होगा। अरे रोको उसे, रोको। अरे रोको। अरे ले आजा ना। हाँ चल रही। अरे इसे दबाता हूँ। अरे आजा। क्या हुआ? चलो चलो। अरे उसे रोकना है। भाई भागने नहीं चाहिए। जल्दी भैया उनसे पहले पहुंचो। अरे अरे जल्दी चलो ना यार। अरे लगता है आग लग गई। चलो चलो बिल्डिंग खाली करो। अरे भैया कितना दौड़ाओगे? अरे ये क्या लेके घूम रहे हो? अरे रास्ते में मिल गया तो मैं इसे ले आया और क्या। अरे तो फेंको इसे। निकलो। भागो यहाँ से भागो। चलो यहाँ से भागो। अरे भागो। अरे बेटा रुक, मेरे को लेके चल। कहाँ गए वो लोग? अरे क्या हुआ भाई? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जो। तुम पिताजी से मिलो और एक अच्छा फैसला लो, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचता नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? तुम्हारी सोच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डैडी। हेलो डैडी। कहाँ है तू अभी? मैं एक अर्जेंट काम से अपने फ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ। वो अर्जेंट काम बाद में करना, अभी तू एसीपी के ऑफिस में पहुँच। एसीपी के ऑफिस? हाँ। लेकिन क्यों डैडी? क्यों और किस लिए मैं बाद में बताता हूँ। अभी तू 10 मिनट में वहाँ पहुँच, मैं वहीं पर मिलूंगा तुझे। लगता है कोई प्रॉब्लम है। डैडी बहुत टेंशन में है। मुझे उन्होंने तुरंत एसीपी ऑफिस बुलाया। मतलब आज भी बहाने बना रहे हो? प्लीज रोज, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें आज ही आकर कॉम्पेंसेट करना होगा। या श्योर। रोज प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो ना यार। क्या जो तुम भी ना। सीट बेल्ट खोलना भूल गया। ओके बाय बाय। तुमने नहीं सुधरने की कसम खाई है। लेकिन हुआ क्या?
मैंने अपने 30 साल के सर्विस करियर में किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन तेरी वजह से झुकाना पड़ रहा है। तू चाहता क्या है? आखिर ऐसा क्या कर दे मैंने? क्या कर दिया तूने? हे, मैंने कहा था ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास चले आना। पहले हमें इसकी बात तो सुननी चाहिए ना। हाँ तो जो, चलो मेरे साथ। आओ। जवान लड़के शरारत करते ये तो आम बात है, लेकिन किसी को दुखी करना या उनकी बेइज्जती करना गलत बात है। तुम इनको जानते हो? बोलो। मैं नहीं जानता। इन्हें ठीक से देखकर बोलो। ऐसा लगता है कि कहीं देखा है मैंने इन्हें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। क्या जो तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुमने इन्हें कहाँ देखा है? जरा वो मोबाइल देना। तुम जहां लड़की देखने गए थे ना, वहां इसकी सहेली ने यह वीडियो निकाला है। किसी और लड़की की जगह लेकर तुम लड़की देखने गए थे। इसका मतलब है सेक्शन 490। और ऊपर से उस लड़की को तुमने शारीरिक और मानसिक चोट भी पहुंचाई। शारीरिक चोट पहुंचाई? लड़की को सताया है। सेक्शन 375। तुम्हारे खिलाफ ऐसी कंप्लेंट बताई गई है। इसका मतलब तुम्हें 12 साल जेल की हवा खानी होगी। मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? हाँ? देख लिया ना सर, पहले तो ये कह रहा था कि मुझे जानता ही नहीं, और अब पूछा कि मैंने अपमान कब किया। सर मैं बेकसूर हूँ सर। पेपर में जो नंबर इन्होंने दिया था उसी से मैंने इन्हें कांटेक्ट किया था। इस आदमी को मैं पहले से नहीं जानता सर। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? सर, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। एक दोस्त की मदद करने के लिए गया था मैं। क्या मदद करना गुनाह है? बात ऐसी है जो, भले ही मुझे वो लड़की पसंद नहीं, लेकिन मेरी माँ उसी लड़की से मेरी शादी करवाएगी। तो अब क्या करोगे? बस सिर्फ लड़की वाले कहते कि मैं उन्हें पसंद नहीं, और ये काम तुम ही कर सकते हो। तुम मेरा यार है ना, मेरा ये काम कर देना। ओहो बेचारा। अरे नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं करना ये काम। जो के बच्चे, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? अरे छोटे से बता मैं क्या ये करूंगा। तुम्हारे पैर पकड़कर रोएंगे और फिर अरे तुम्हारा। बकवास बंद कर छोटे। देख जो, दोस्ती यारी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हाँ। वरना तुम पछताओगे, समझे? अरे मान लो ना यार, इसको हेल्प करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये क्या किया तुमने? इसने कोई गलत काम नहीं किया। इसने तो कुर्बानी दी है, कुर्बानी। आप इसे सपोर्ट मत कीजिए सर, इसे अरेस्ट कीजिए और जेल में डालिए। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम किसी विपक्ष पार्टी से मिली हुई हो। जरा रहम करो इस लड़के पर। एक लड़की के घर पे आकर उसका अपमान करने वाले टपोरी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? नो 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 नो, किसी टपोरी को सपोर्ट नहीं करेगा ये शेर। अगर पूरा डिपार्टमेंट डरता है तो किससे डरता है? मुझसे। और ये बात तुम भी जानती हो। इसीलिए तो मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूँ ना सर। तुम्हारे पिताजी भी क्या यही चाहते हैं? पिताजी, अच्छा सुनो, पहले मेरी मजबूरी को तो समझो सर। मैं मेरे दोस्त फ्रैंकलिन की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की। तुम जरा सोचो, तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर लड़की का अपमान आखिर कोई लड़का कैसे कर सकता है ना सर? करेक्ट। तुम्हारे में क्या कमी है? हाँ? ऐश्वर्या और दीपिका भी तुम्हारे सामने फेल है। हेलो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी मीठी मीठी बातें करोगे और मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी? मैं मीठी मीठी बातों से तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे दिल से कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ मैं। हाँ। इसका मतलब तुम्हें मेरा नाम, मेरी पढ़ाई और मेरी सुंदरता, तुम्हें सब अच्छी लगी है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझसे शादी कर लो। अरे तुमने ही तो कहा कि तुम्हें मेरी पढ़ाई और मेरी सुंदरता बहुत अच्छी लगी। इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना पिताजी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जब पता चलेगा मैं किस किस मामले में फंसा हूँ, तब तुम तो क्या, कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। आज भी मेरे पास और कोई चारा नहीं था। गलती हो गई, मैं तुम्हारे घर आया। एक विंडमिल की वजह से मेरे सारे प्रॉब्लम शुरू हुए। एक और कहानी सुना रहा है? मैं जिंदगी से हार कर एक बार खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त ये विंडमिल प्रोजेक्ट ने मुझे बचा लिया। मेरा मजाक उड़ाने वाले मेरे दोस्त, उनके सामने, और मेरे पिताजी जो मुझे निकम्मा समझते थे, उनके सामने मुझे सर उठाकर चलने का एक मौका मिला। ये सब बिल्कुल एक लॉटरी की तरह था।
इस प्रोजेक्ट से मुझे 1 से 1.5 करोड़ तक का फायदा होने वाला था। ओके बाय।